के ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल को इस शिक्षा के चैनल को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है प्रयोजनवाद एवं शिक्षा। टॉपिक है आज का हमारा प्रयोजनवाद एवं शिक्षा। इसके जो प्रणेता हैं बच्चों, इसके प्रणेता विलियम जेम्स, समर्थकों में नाम लिया जाए तो चार्ल्स पियर्स सिलर और जॉन डीवी का नाम आता है इसमें। आपको बात करें प्रयोजनवाद की, तो प्रयोजनवाद आधुनिक युग की महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधारा है। आज के युग की, दार्शनिक युग की, और दार्शनिक युग में भी आधुनिक युग, दार्शनिक युग ये जो है, ये जो विचारधारा है एकदम आधुनिक नई विचारधारा है। यद्यपि प्रयोजनवाद को आधुनिक युग की ही विचारधारा माना जाता है, लेकिन देखें तो इसकी जड़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अतीत में छिपी हुई हैं। इस विचारधारा का प्रथम दर्शन हमें देखने को जो मिलता है वो हेराक्लिटस के विचारों से मिलता है। हेराक्लिटस के विचारों से देखने को मिलता है, जिनका समय 5वीं 6ठी शताब्दी से पूर्व माना जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रयोजनवाद आज का नहीं, अतीत में इसकी जड़ें छिपी हुई हैं। ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी में सोफिस्ट विचारकों ने कहा था कि मनुष्य सब बातों का मापदंड है और मनुष्य ही सभी सत्यों का निर्माण करता है, मानव ही समस्त सत्यों का निर्माण करता है। प्रयोजनवाद इसी विचारधारा का रूप है। प्रयोजनवाद इसी विचारधारा का रूप है जो ये कहता है क्या कि मनुष्य ही संपूर्ण सत्यों का निर्माण करता है। प्रयोजनवाद के कुछ तत्व हमें भारतीय दर्शन तथा बौद्ध दर्शन में भी प्राप्त होते हैं, देखने को मिलते हैं। इस विचारधारा के जो कुछ चिन्ह लॉक के विचारों में भी दिखाई देते हैं। लॉक का कहना है कि हमें सब वस्तुओं का ज्ञान जो भी है, भौतिक जगत की जितनी भी संपूर्ण जो वस्तुएं हैं, उन सभी का ज्ञान करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उन वस्तुओं का जिनसे हमारा संबंध हो, उनका ज्ञान ज्यादा जरूरी है। जिनका हमारे जीवन से संबंध हो, उनका ज्ञान नितांत आवश्यक है। प्रयोजनवादी विचारधारा की झलक 16वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन तथा 18वीं शताब्दी में ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों में भी देखने को मिलती है, इससे इनसे भी प्राप्त होती है। काम्टे ने कहा था, काम्टे का विचार था कि सभी जीवन और इसलिए सभी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के साथ चले, जिससे वह बुद्धिपूर्ण तथा उपयोगी हो, ऐसा माना गया। काम्टे का ये विचार था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में सैंडर्स पियर्स ने प्रयोजनवाद के आधुनिक दर्शन के रूप में जन्म दिया। प्रयोजनवाद को, पियर्स के कार्य को विलियम जेम्स ने आगे बढ़ाया, जिसको हम प्रयोजनवाद का प्रणेता मानते हैं, विलियम जेम्स। जेम्स के बाद अमेरिका के दार्शनिक जॉन डीवी, इंग्लैंड के सिलर प्रयोजनवादी विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किया। जॉन डीवी के बाद उसके शिष्यों और सहयोगियों किलपैट्रिक मॉरिसन प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। इस प्रयोजनवादी विचारधारा को सबसे अधिक प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो जॉन डीवी को जाता है। प्रयोजनवादी विचारा का जबरदस्त समर्थक अगर हम कहें तो जॉन डीवी का नाम आता है सबसे पहले। इसीलिए प्रयोजनवाद के सबसे बड़े समर्थक जॉन डीवी हैं।
प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत में बच्चों सबसे पहले वास्तविकता प्रक्रिया में है। प्रयोजनवादियों का दृष्टिकोण पूर्णतः सामाजिक है। वास्तविक सत्ता उपयोगिता है। ब्रह्मांड मानवीय तथा सामाजिक रचना है। मूल्य परिवर्तनशील हैं, वे मानव निर्मित होते हैं। कोई भी नियम सार्वभौमिक नहीं है, वे देश काल एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत के अनुसार, तो प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य जो है वो परिवर्तनशील है। हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यदि सत्य को सदैव के लिए निश्चित और अपरिवर्तनशील मान लिया जाए तो मानव समाज अपना विकास नहीं कर पाएगा और संसार की जो गति है वो रुक जाएगी। जेम्स ने कहा कि सत्य कोई पूर्ण निश्चित एवं अनंत सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह सदैव सृजन की अवस्था में रहता है, हमेशा निर्मित होता रहता है। प्रयोजनवादी अन्य विचारधाराओं की तरह चिरंतन सत्ता में विश्वास नहीं रखते। हेंडरसन ने लिखा कि सत्य का निर्माण मनुष्य करता है। सत्य का निर्माण मनुष्य करता है। किसी बात को अनंत सत्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमारे मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। सत्य परिणामों के अनुसार बदलता रहता है। केवल वही बात सत्य है जो विशेष परिस्थितियों में सत्य सिद्ध होती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसीलिए सत्य भी हमेशा बदलता रहता है। जो बात आज सत्य है कल असत्य हो सकती है। जो बात आज सत्य है वो कल असत्य हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रयोजनवादी दार्शनिक ये मानते हैं कि सत्य मानव निर्मित होते हैं और देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं। टॉपिक है बच्चों हमारा प्रयोजनवाद का अर्थ। प्रयोजनवाद का अर्थ तो प्रयोजनवाद के अर्थ में प्रयोजनवाद को विज्ञानवादी विचारधारा से भी जोड़ा जाता है। इसीलिए कहा गया है विज्ञान आओ करके सीखें। विज्ञान आओ करके सीखें। क्योंकि जो हमारा विज्ञान है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए विज्ञान को इस शब्द से जोड़ा गया है, आओ करके सीखें। तो प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रेगमाटिज्म का शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी भाषा के प्रेगमाटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेगमा शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के प्रेगमा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया या किया गया कार्य। क्रिया या किया गया कार्य। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रेगमाटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक अन्य शब्द प्रेगमाटिकोज से हुई, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता या उपयोगिता, व्यवहार्य, प्रयोग या क्रिया। प्रयोजनवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उन्हीं कार्य अथवा सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश काल और परिस्थिति में व्यवहारिक अथवा उपयोगी सिद्ध होती है। उसी को प्रयोजनवादी विचारधारा सत्य मानती है। अगला हमारा टॉपिक जो आता है शैक्षिक सिद्धांत। अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है शैक्षिक सिद्धांत। प्रयोजनवाद को और भी नामों से जाना जाता है। इसको प्रयोगवाद, फलकवाद, व्यवहारिकतावाद, प्रमाणवाद या अनुभववाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोजनवाद का जो नारा है वह है परिवर्तन, अर्थात कोई भी सत्य स्थायी ना होकर सदैव परिवर्तनशील की अवस्था में रहता है। तो
इसीलिए प्रयोजनवादियों का ये नारा जो है परिवर्तन, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में अक्सर ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शैक्षिक सिद्धांत। तो शैक्षिक सिद्धांत के अंतर्गत प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार समाज है। यह सामाजिक और भौतिक वातावरण पर जोर देता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान जिस भी बात की सत्यता को विज्ञान की कसौटी पर कसता है वो समाज से ही लेता है और भौतिकता से उस सत्यता को परिभाषित करने का प्रयास करता है। अगला टॉपिक है, यह शिशु केंद्रित शिक्षा पर बल देता है और कहता है कि शिक्षा वास्तविक जीवन के स्थितियों के अनुसार दी जानी चाहिए। यह प्रयोग और अनुभव पर अधिक जोर देता है। शिशु केंद्रित शिक्षा, इसके पहले जो हमारे यहाँ शिक्षा रही आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवादियों ने बताया कि वहां पर जो कुछ है वो शिक्षक ही है। प्रकृतिवाद ने बताया कि जो कुछ है वो सब प्रकृति है। लेकिन प्रयोजनवादी विचारकों ने कहा नहीं, ना शिक्षक है ना प्रकृति है, जो कुछ भी है वह बालक है। क्या बताया? शिशु केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया और बताया, कहता है प्रयोजनवादी कि यह शिक्षा वास्तविक जीवन के स्थितियों के अनुसार दी जानी चाहिए। वास्तव में बालक की जो स्थिति है उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करना, यह प्रयोजनवाद कहता है कि बालक की स्थितियों के अनुसार वो जैसा चाहता है, वो जैसा चाहता है शिक्षक उसे उस तरह से टीच करे। यह प्रयोग और अनुभव पर बल देता है। प्रयोग करने की बात करता है। विज्ञान, अभी हमने आपको बताया, पहले ही आपको बताया कि विज्ञान आओ करके सीखें। प्रयोजनवाद बालक की सीमित स्वतंत्रता पर अधिक जोर देता है। स्वतंत्र छोड़ना नहीं चाहता है। क्या कहता है? सीमित स्वतंत्रता पर बल देता है। चाहता है कि वह अनुशासित रहे, अनुशासन में रहकर ही कार्य करना चाहिए। अगला टॉपिक है, यह बालक की पूर्ण जीवन की शिक्षा पर जोर देता है। आधी अधूरी शिक्षा नहीं, जिस क्षेत्र में जाओ वहां पर अपना परचम लहराने की बात जो भी है वो ज्ञान पूर्ण रूपेण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। जिस एक टॉपिक पर हम बात करें, जिस एक चीज को लेकर के हम उसको आगे बढ़ रहे हैं, उसको ऐसा उसका ज्ञान हमें हो जिससे कि उसका जीवन जो है वह सुचारू रूप से चल सके। अगला हमारा टॉपिक है, यह सकारात्मक शिक्षा प्रयोग और अनुभव पर आधारित शिक्षा में विश्वास करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा से दर्शन का जन्म हुआ। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा से दर्शन का जन्म हुआ। तो प्रयोजनवाद और शिक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रयोजनवाद ने, प्रयोजनवादी विचारकों ने, प्रयोजनवादी दर्शन ने रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कुमांडुकता एवं पूर्ण परंपराओं का अंत करके पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई चेतना प्रवाहित की, एक नई चेतना का संचार किया। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत तथा अनुदार दृष्टिकोण के विरुद्ध एक क्रांति उत्पन्न की और शिक्षा को एक नवीन दृष्टिकोण से देखा, नए विचारों से देखा, एक नई विचारधारा से जोड़ा। शिक्षा में प्रयोजनवाद का प्रयोग करने का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी को ही जाता है। उन्होंने कहा, जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि वरन स्वयं जीवन है। प्रयोजनवादी शिक्षा की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये हैं बच्चों कि पूर्व संचित अनुभवों के निर्माण एवं पुनर्संगठन की प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, बालक का महत्व, ज्ञान के लिए ज्ञान,
शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है, जैसा कि ये टॉपिक अभी हमने आपको बताया। तो शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आपको बताएं कि पूर्व निश्चित उद्देश्यों के आश्वयकृत परिवर्तनशील उद्देश्य, गतिशील निर्देशन, छात्र का विकास, नवीन मूल्यों का निर्माण करने की योग्यता का विकास, सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन की योग्यता, यह है प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं। प्रयोजनवादी जो दार्शनिक हैं, शिक्षा के किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्तन, उनका नारा ही परिवर्तन है, तो किसी परंपरागत शिक्षा के उद्देश्य को वो नहीं मानते हैं, किसी भी पूर्व निश्चित उद्देश्य को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए, बालक के अनुभवों के आधार पर निश्चित होना चाहिए, शिक्षार्थी के अनुभव के आधार पर निश्चित होना चाहिए। उनका कहना है, प्रयोजनवादियों का कहना है कि मनुष्य का भौतिक और सामाजिक वातावरण परिवर्तित होता रहता है और इस परिवर्तित वातावरण में बालक नए अनुभवों को प्राप्त करता है। जो नित्य नए परिवर्तन होते हैं, उससे बालक नए अनुभवों को प्राप्त करता है और नए आदर्शों का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का कोई स्थायी उद्देश्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में शिक्षा का कोई स्थायी उद्देश्य नहीं हो सकता। प्रयोजनवादी शिक्षार्थी को, बालक को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहते हैं जिसमें बालक स्वयं ही अपने लिए उत्तम मूल्यों, उत्तम आदर्शों की रचना करने में समर्थ हो सके। ऐसी विचारधारा का प्रतिपादन किया प्रयोजनवादी दार्शनिकों ने। कहा कि शिक्षा का मुख्य कार्य यह है कि वह शिष्य को अपने ऐसी स्थिति प्रदान करे, ऐसी स्थिति में पहुंचा दे कि वह अपने नए मूल्यों का सृजन कर सके, निर्माण कर सके। प्रयोजनवादी बालक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते। वह बाहरी प्रभुत्व अथवा प्रतिमानों को थोपने के विरोधी हैं, लादने के विरोधी हैं। वह तो बालक के लिए, शिक्षार्थी के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जिसमें वह अपने मस्तिष्क को क्रियाशील और गत्यात्मक बना सके। क्यों? क्योंकि तभी वह नवीन मूल्यों, नवीन आदर्शों, मान्यताओं के सृजन में सफलता प्राप्त कर सकता है। रॉस ने कहा है कि जहां तक व्यक्ति का संबंध है, शिक्षा की ऐसी अवधारणा में हम यह परिणाम चाहते हैं कि एक गतिशील, अनुकूलित, समर्थ मन बनाया जाए जो समस्त परिस्थितियों में नए नए उपाय सोच सके और नए कदम बढ़ा सके, जिसमें किसी अज्ञात भविष्य में मूल्यों का सृजन करने की शक्ति हो। शिक्षा के उद्देश्य, शैक्षिक सिद्धांत। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। तो प्रयोजन और पाठ्यक्रम में जो टॉपिक्स हमारे बनते हैं, उसमें उपयोगी विषयों पर जोर, सामाजिक तथा वैज्ञानिक विषयों को मुख्य स्थान। पाठ्यक्रम के मुख्य जो विषय हैं, उसमें स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, गृह विज्ञान, समाज विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कृषि इत्यादि आते हैं। इसमें सामाजिक उपयोगिता से संबंधित तथा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित, ये हमारा प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम है। तो प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं, प्रयोजनवादी जो विचारधारा है, व्यापक, उपयोगी, सुसंबद्ध, गतिशील और क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं। तो जो पाठ्यक्रम का निर्माण उन्होंने किया, उसमें उपयोगिता का सिद्धांत दिया,
उपयोगी विषयों पर जोर, उपयोगी विषयों पर जोर के मतलब ये जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम का निर्माण का प्रथम आधार उपयोगिता है। प्रथम आधार क्या है? उपयोगिता है, उपयोगी विषयों पर जोर। इनके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को रखा जाना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हों, जिनसे बालक को ज्ञान तथा अन्य प्रकार के अनेक प्रकार के कौशल प्राप्त हो सके, जिनसे वह अपनी समस्याओं को हल कर सके और जिनसे ऐसे पाठ्यक्रम देने की बात करते हैं, व्यवस्थित पाठ्यक्रम देने की बात करते हैं, कहते हैं जिनसे वह अपने जीवन को सफल बनाने की क्षमता प्राप्त कर सके। प्रयोजनवादी दार्शनिकों की विचारधारा, तो उन्होंने इन सबको अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, गृह विज्ञान, समाज विज्ञान, इतिहास, भूगोल और कृषि। हमने आपको बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा, तो बालक की प्रकृति अभिरुचियों का सिद्धांत दिया गया। प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम का संगठन करते समय बालक की प्राकृतिक प्रवृत्तियों, अभिरुचियों को पूर्ण ध्यान में रखना चाहिए। डीवी ने बालक की 4 प्रमुख रुचियां बताई है, जैसे बालक की रुचि बातचीत करने में होती है, खोज करने में होती है, निर्माण या रचनात्मक कार्य और कलात्मक अभिव्यक्ति। ये 4 प्रकार की रुचियां जॉन डीवी ने बताया और कहा कि ये प्राकृतिक रुचियां प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक रुचियां प्राकृतिक स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर बालक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है, बालक का विकास होता जाता है। इन्हीं रुचियों के आधार पर प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पढ़ने, लिखने, प्रकृति अध्ययन, चित्रकला और हस्तकला को स्थान देना चाहिए। जॉन डीवी ने ऐसा, जॉन डीवी की ये विचारधारा क्रिया तथा अनुभव, सामाजिक उपयोगिता से संबंधित तथा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। सानुबंधिता का सिद्धांत जिसको कहते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण का एक मुख्य आधार सानुबंधिता का सिद्धांत है, जिसको हम सामाजिक उपयोगिता से संबंधित तथा एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित मानते हैं। सानुबंधिता का सिद्धांत वह ज्ञान को एक इकाई मानते हैं, ज्ञान को एक इकाई के रूप में मानते हैं। इसीलिए उनका मानना है कि बालक को जो भी ज्ञान दिया जाए उसमें एकीकरण होना चाहिए, जो भी ज्ञान दिया जाए उसमें एकीकरण होना चाहिए। विभिन्न विषयों की शिक्षा पृथक रूप में नहीं दी जानी चाहिए, पृथक रूप में अलग अलग नहीं दी जानी चाहिए। विषयों के ज्ञान को एक दूसरे से संबंधित करते हुए पढ़ाना चाहिए। पाठ्यक्रम में जो विषय सम्मिलित किए जाएं उन सब में आपस में संबंध होना चाहिए। रॉस ने कहा कि प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के परंपरागत विषयवार विभाजन को बहुत ही गलत मानता है, बुरा समझता है। एक विषय को दूसरे विषय से पूरी तरह अलग कर देना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण चीज मानवीय क्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण चीज मानवीय क्रियाएं हैं। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय और उनके अंतर्गत बताई जाने वाली बातें नहीं है। अलग अलग विषय पढ़ाने के बजाय बालक को यह ज्ञान आजादी से प्राप्त करने को उत्साहित किया जाता है, जो उस कार्य से संबंधित है जिसमें वह लगना चाहता है। अगला टॉपिक है बच्चों शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत आपका जो शिक्षण विधियां हैं, क्रिया द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगात्मक विधि और एकीकरण की विधि, ये आपकी शिक्षण विधियां हैं। प्रयोजनवाद पूर्व निर्धारित सिद्धांत तथा दृढ़ निश्चित परंपरागत विधियों पर चलते रहने का विरोध करता है। इनके अनुसार शिक्षण की कोई भी विधि इसलिए स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में पहले से उसका प्रयोग किया जा रहा है। उनका मानना है कि परिस्थितियों के अनुसार नई शिक्षण विधियों का सृजन किया जाना चाहिए ताकि
क्यों? क्योंकि सत्य हमेशा परिवर्तनशील होता है, वो कभी भी एक जैसा नहीं होता। देश काल परिस्थितियों के अनुसार अगर परिवर्तन होता रहा है तो शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद और शिक्षक, प्रयोजनवाद और शिक्षार्थी। तो यद्यपि प्रयोजनवादी शिक्षा का केंद्र बालक है, लेकिन इसके बावजूद उनकी शिक्षा योजना में शिक्षक का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनके अनुसार शिक्षक के द्वारा ही शैक्षिक प्रक्रिया का उचित मार्गदर्शन संभव है। बिना शिक्षक के बालकों का उचित पथ प्रदर्शन संभव नहीं है। शिक्षक का कार्य बालकों में सामाजिक रुचि और उनके दृष्टिकोणों का विकास करना है। वह बालक के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है, ऐसा वातावरण देता है जिनमें बालक स्वयं ही नए मूल्यों का, नए आदर्शों का सृजन कर सके। वह बालक को उनकी रुचियों के अनुसार प्रेरित करता है। अगला हमारा टॉपिक है, लास्ट है जो, वह है प्रयोजनवाद और शिक्षार्थी बालक। रॉस ने लिखा कि प्रयोजनवाद प्रचंड मानवतावादी है। क्या लिखा? प्रचंड मानवतावादी है। व्यवहारवादी के लिए सब बातों का पैमाना मनुष्य है और अपने विकास के वर्षों में सब शिक्षा संबंधी बातों का पैमाना, सारी चीजों को शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को मानता है। प्रयोजनवाद के अनुसार बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी ये जो टॉपिक है वो पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ते रहें।